हेलो बच्चों। तो कल हमने हेनरी के नियम तक पढ़ लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। तब हेनरी के नियम से आगे नेक्स्ट जो नियम है वो है राउले का नियम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, तो उसको बहुत अच्छे से समझना कि राउले का नियम जो है वो क्या कहना चाहता है। तो राउले का नियम मैं आपको समझाऊं उससे पहले हम यहाँ पर दो शब्दों के बारे में समझेंगे। एक तो होता है वाष्प दाब और दूसरा एक वर्ड है जिसका नाम है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, दोनों चीजें क्या हैं उनको अच्छे से समझना। वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब, देखो वायुमंडलीय दाब तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो वायुमंडल होता है वो हमारे ऊपर जो दाब लगाता है उसी दाब को हम कौन सा दाब कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना। पर वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब मतलब वाष्प का दाब। जैसे कि आप किसी द्रव को, जैसे कि आपने तपेली में पानी को गर्म कर रहे हो और जैसे पानी को गर्म करोगे तो उस पानी से क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। तो वो वाष्प जो होती है वो उस जल की सतह पर जितना दाब लगाती है उसी को अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब। या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि जो वायुमंडल है वो दाब लगा रहा है और जब आप जल को गर्म करोगे तो वाष्प जो होगी वो वायुमंडलीय दाब के विपरीत जो दाब लगा रही है उसको भी हम क्या कह सकते हैं? वाष्प दाब। ठीक है ना, क्योंकि हर द्रव का कोई ना कोई वाष्प दाब जरूर होता है। ठीक है, और जिसका वाष्प दाब जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक जो है वो उतना ही कम होगा। उसके बारे में हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। पर वाष्प दाब जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं चलता हूं राउले के नियम की तरफ कि राउले का नियम जो है वो क्या कहना चाहता है। तो राउले के नियम की परिभाषा लिखने से पहले राउले का नियम जो है वो दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है वाष्पशील वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन मतलब आपका जो विलयन है वो कैसा है? वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब क्या होता है इसको समझना। वाष्पशील विलयन मतलब ऐसा जो कमरे के ताप के ऊपर भी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल वगैरह देखा होगा आपने। पेट्रोल को अगर हम जमीन पर डालेंगे तो वो हवा में उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाष्पशील होता है। वाष्पशील मतलब उसका वाष्प दाब जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब अगर आप वाष्पशील यौगिक लेते हो तब राउले का नियम जो है वो किस तरह काम करेगा उसको समझते हैं हम इधर। तो जैसे कि मान लो कि मैंने दो कंपोनेंट लिए हैं ए और बी। दो यौगिक है मेरे पास, एक है ए और दूसरा कौन सा है? बी। दोनों के दोनों जो है वो कैसे हैं? वाष्पशील। मतलब ए भी वाष्पशील है और बी भी कैसा है? वाष्पशील। अगर ए वाष्पशील है तो ए का कोई ना कोई वाष्प दाब होगा। तो ए का जो वाष्प दाब है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? पी ए नॉट। और बी का जो वाष्प दाब है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? पी बी नॉट। समझना इन दोनों चीजों को कि ए का जो भी वाष्प दाब है उसको क्या बोल रहे हैं? पी ए नॉट। और बी का जो वाष्प दाब है उसको क्या बोल रहे हैं? पी बी नॉट। ठीक है, ये जो वाष्प दाब है वो इन यौगिकों की शुद्ध अवस्थाओं के अंदर है। अब मैं क्या कर रहा हूं? ए और बी दोनों को मिला रहा हूं और दोनों को मिला के मैंने एक विलयन बना दिया। ठीक है, ये मेरा विलयन बन गया। इस विलयन के अंदर ए और बी दोनों आ चुके हैं। ठीक है, तो इस विलयन का जो दाब होगा, क्योंकि ये भी वाष्पशील है ये भी वाष्पशील है, तो जो विलयन बना होगा वो भी कैसा बनेगा? वाष्पशील। तो इस विलयन का भी कोई ना कोई वाष्प दाब होगा। इस विलयन के वाष्प दाब को मैं क्या बोल दूंगा? पी। विलयन के वाष्प दाब को मैं क्या बोल रहा हूं? पी। अब समझना, ये जो पी है वो क्या है? इस विलयन का वाष्प दाब। इस विलयन का वाष्प दाब किसके कारण है? ए और बी के कारण। तो इस विलयन में ए अपनी तरफ से जो दाब लगा रहा है उस दाब को मैं क्या कह रहा हूं? पी ए, आंशिक दाब। ए का आंशिक दाब। और बी अपनी तरफ से जो दाब लगा रहा है उसको मैं क्या कह रहा हूं? पीबी। ये है जो वो बी का आंशिक दाब है। ये दोनों चीजें है ना वो अलग है। ये तो ए जब शुद्ध अवस्था में था तब उसका कितना वाष्प दाब है वो है। ये बी जब शुद्ध अवस्था में था तब उसका कितना वाष्प दाब है वो है। पर ये क्या है? ये आंशिक दाब है। मतलब इस विलयन के अंदर ए अपनी तरफ से जो दाब लगा रहा है वो पीए है और बी अपनी तरफ से जो दाब लगा रहा है वो क्या है? पीबी। और मान लेते हैं इस विलयन के अंदर ए के जो मोल भिन्न है वो कितने हैं? एक्स ए। और बी के मोल भिन्न जो है वो कितने हैं? एक्स बी। मूल भिन्न क्या है ये हमने हमारे दूसरे लेक्चर के अंदर पढ़ा ही था। तो अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हो। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हाँ मैं क्या कह रहा था कि आप इधर समझना, इन दोनों को आपने मिला के जब विलयन बनाया, अगर ए की मात्रा ज्यादा है
मान लो इस विलयन के अंदर ए की मात्रा क्या है, ज्यादा, मतलब ए के मोल भिन्न क्या है, ज्यादा। अगर ए के मोल भिन्न ज्यादा होंगे तो ए की तरफ से लगाया गया दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं ए की मात्रा को बढ़ा दूंगा तो ए अपनी तरफ से जो दाब लगा रहा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं बी की मात्रा को या फिर बी के मोल भिन्न को बढ़ाऊंगा तो बी की तरफ से लगाया गया दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो विलयन का कुल दाब जो होगा आपका पी, वो किसके बराबर होगा, कुल दाब जो होगा वो बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के। मतलब ये विलयन का जो कुल दाब है वो पी ए और पी बी के दाब के योग के बराबर होगा। तो क्या हो गया राउले का नियम, राउले का नियम ये हो गया कि किसी विलयन में जो कोई घटक होता है उसका जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब, जो आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो राउले के अनुसार, राउले के अनुसार क्या कह के गया राउले, वो ये कह के गया कि पी ए जो है वो एक्स ए के समानुपाती है और पी बी जो है वो किसके समानुपाती है, एक्स बी के। मतलब मैं लिख सकता हूं कि पी ए जो है वो किसके समानुपाती है, ए के मोल भिन्न के, और पी बी जो है वो किसके समानुपाती है, बी के मोल भिन्न के। अब हम क्या करेंगे, जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे। तो पी ए इज इक्वल टू, यहाँ पी ए के लिए स्थिरांक मैंने क्या ले लिया, पी ए नॉट। तो ये हो गया मेरा पी ए नॉट एक्स ए। इधर भी मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ पर मैं जो स्थिरांक लगाऊंगा वो कौन सा लगा दूंगा, पी बी नॉट, हो गया एक्स बी। अब अपन जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, हाँ या ना। तो ये पी ए और पी बी की जो वैल्यू आई उनको मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो P बराबर हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। होगा कि नहीं होगा बच्चों। फिर क्या कर सकते हैं अपन, इधर देखना, हम जानते हैं कि एक्स ए और एक्स बी बराबर कितना होता है, एक। अपन ने मूल भिन्न के अंदर पढ़ा था कि सभी मूल भिन्नों का जो योग होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर। इसलिए मैं लिख सकता हूं एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी को इधर ले जाओ तो मैं एक्स ए बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स ए का जो मान आया उसको मैं अगर यहाँ रख दूं तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा पी ए नॉट, यहाँ पर मैंने रख दिया 1 माइनस एक्स बी, बाकी जैसा है वैसा कैसा, पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं अगर अपन, तो ये हो जाएगा P बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और लास्ट में क्या कर सकता हूं मैं, एक्स बी को कॉमन ले सकता हूं, बाहर ले लूं मैं, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट तो था ही, अब यहां से मैं प्लस एक्स बी को कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, ये प्लस एक्स बी को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ये बचा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये रिलेशनशिप जो था वो हमें मिल गया राउले के नियम के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। और मुख्य चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि राउले का नियम क्या था वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। तो राउले का नियम क्या था, इतना सा ही था कि जब भी आप दो वाष्पशील यौगिकों को मिलाकर विलयन बनाते हैं तो उनका जो आंशिक दाब होता है वो उनके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलते हैं अपन, इसके लिए एक ग्राफ भी था तो मैं चलो ग्राफ भी बना ही देता हूँ, यहाँ पर आपको ग्राफ से समझाता हूँ। देखना इधर सब ध्यान से, इधर देखो, यहाँ पर जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ वो ग्राफ बनाने वाला हूँ किसके बीच में, यहाँ पर तो मैं ले रहा हूँ y अक्ष पर वाष्प दाब और यहाँ x अक्ष पर मैं क्या ले रहा हूँ, मोल भिन्न। मतलब मोल भिन्न और वाष्प दाब के बीच में मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने वाला हूँ। अब समझना क्या करते हैं अपन, जैसे कि मैंने मान लो a की बात करते हैं सबसे पहले, मान लो यहाँ पर a के मोल भिन्न कितने हैं, 0।
मतलब ए मैंने जो लिया है उसके मोल भिन्न कितने मान लिए यहाँ पर 0। अगर ए का मोल भिन्न 0 है मतलब विलयन के अंदर ए है ही नहीं। अगर ए है ही नहीं तो ए की तरफ से लगाया गया वाष्प दाब भी कितना होगा 0। जैसे जैसे ए के मोल भिन्न बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका वाष्प दाब भी क्या होगा बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते कहां तक आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वो आएगा एक्स ए बराबर कहां तक हो जाएगा 1 तक। मतलब यहां पर मैं कह लेता हूं एक्स ए बराबर कितना हो गया 1। ठीक है ना, मतलब एक्स ए बराबर 1, कभी भी मोल भिन्न का योग 1 से ज्यादा तो होगा नहीं। अब एक्स ए बराबर 1 आ गया मतलब इस विलयन में बी है ही नहीं। ऑटोमेटिक एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0। क्यों हो गया समझ में आ गया, क्योंकि एक्स ए 1 है तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या होगा, अगर एक्स ए 1 है मतलब आपका जो ए है वो किस अवस्था में आ चुका है शुद्ध अवस्था में, तो इस दाब को मैं क्या कह सकता हूं पी ए नॉट। ठीक है, उसी तरह से इधर देखो, अगर मैं यहाँ पर b को क्या मान लेता हूँ 0, अगर यहाँ पर a के मोल भिन्न 1 है तो b के मोल भिन्न कितने हो जाएंगे 0, और अगर b के मोल भिन्न 0 है तो उसका वाष्प दाब भी कितना होगा 0। जैसे जैसे b के मोल भिन्न आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी तरफ से लगाया गया वाष्प दाब भी क्या होगा बढ़ेगा। कहां तक आ जाएगा एक्स बी बराबर 1 तक। एक्स ए 0 है तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये जो वाष्प दाब है उसको अपन क्या बोल देंगे पी बी नॉट, क्योंकि b जो है वो किस अवस्था में आ चुका है अपनी शुद्ध अवस्था में। ठीक है, और ये जो लाइन है वो किसको दर्शा रही है, ये दर्शा रही है इस विलयन के दाब को। P बराबर हो गया PA प्लस PB। मतलब इधर समझना, अगर किसी भी समय जैसे कि मुझे इस पॉइंट पे पता करना है कि विलयन का दाब क्या है, तो मान लो यहाँ पर A के मोल भिन्न कितने हैं 0.4 और B के मोल भिन्न यहाँ पर मान लो कितने हैं 0.6, तो A द्वारा लगाया गया दाब कितना है इतना है ना, ए द्वारा लगाया गया वाष्प दाब कितना है इतना, और बी द्वारा लगाया गया वाष्प दाब कितना है ये इतना। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देना तो विलयन का वाष्प दाब कितना होगा इतना, वो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यही है पूरा राउले का नियम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम क्या होता है ये अपन देखेंगे जब अपन अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। ओके।